तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आज हमने किसकी डाइजेशन की बात करनी है? कार्बोहाइड्रेट्स की। डाइजेशन होता क्या है? ठीक है, डाइजेशन सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनका जो है वो टूट कर सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उनका टूट के किस में चेंज हो जाना? सिंपल मॉलिक्यूल में। क्योंकि हम फूड को हम किस तरह सिंपल फॉर्म में ही हमारा जो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब इनकी जो ब्रेक डाउन हो के ये किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? सिंपल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। इसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। इनका टूट के इनकी जो ब्रेक डाउन हो के किस में चेंज हो जाते हैं? ये मोनोसैकेराइड में, जिसमें हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में जाके ये एंटर हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कि हमारे सेल्स के अंदर या हमारे टिश्यूज के अंदर जो ग्लूकोज की फॉर्म में इनका क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारे पास? ये सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। ये क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के जिसमें हमारे पास फूड की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं ग्रोथ के लिए, और ये हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म है। हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डाइजेस्ट किस तरह होते हैं। सबसे पहली जो डाइजेशन स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ पर होती है? हमारे माउथ में। मतलब जिस टाइम हम कोई भी फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसको हम कैसे, इंटरिंग पॉइंट कौन सा है उसका? माउथ है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास माउथ के अंदर जो क्या होती है? इसकी डाइजेशन होती है। किस फॉर्म में हम ले रहे हैं? स्टार्चेस की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में। फूड को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? या तो स्टार्च की फॉर्म में या फिर शुगर की फॉर्म में। और ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब देखना यहाँ पर हमारे पास स्टार्चेस और शुगर हैं। हमारे सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। जहां पर भी वर्ड अमाइलेज आ जाए ना, वो समझ जाना कि यहाँ पर किसकी डाइजेशन की बात हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की बात हो रही है। किसकी डाइजेशन की? कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन की। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज की मदद से क्या होगा हमारे पास? इसकी 10% डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ? किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की 10% डाइजेशन जो है वो सलाइवरी अमाइलेज के अंदर माउथ के थ्रू ही स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है ये हमारे पास कहाँ पहुँचेगा? हमारे स्टमक के अंदर। हमारे स्टमक के अंदर पहुँचेगा। ठीक है, अब स्टमक के अंदर हमारे पास जो डाइजेशन है वो क्या हो जाएगी? पॉज हो जाएगी। डाइजेशन पॉज क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे पास हमारा जो स्टमक है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये थोड़ा सेंसिटिव होता है टू HCl, सेंसिटिव टू द HCl। सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका जो वर्किंग है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी। किस एरिया में? स्टमक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट केस के अंदर ये हमारे पास पहुंचेगा, ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किधर पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और 90% ऑफ डाइजेशन जो है वो कहां पर होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास होते हैं हमारा जो पेंक्रियाज है। ठीक है,
जो हमारे पास हमारा पेंक्रियाज है वो सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है? पेंक्रियाटिक अमाइलेज। और पेंक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से हमारे पास क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो है इनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सो जो 90% ऑफ डाइजेशन है वो कहाँ पर होती है? हमारे पास हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ओके। अब ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? डाइसैकेराइड की फॉर्म में। पहले ये पॉलीसैकेराइड से, उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएंगे? डाइसैकेराइड में। पेंक्रियाटिक हमारे पास अमाइलेज जो है उसकी मदद से 90% जो डाइजेशन होगी वो कहाँ पर होगी? हमारे पास हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? डाइसैकेराइड्स की फॉर्म में। ठीक है, क्या बनेंगे? माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब हमारे पास जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मदद से क्या होगा? ये जो माल्टोज है यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है माल्टेज, जिसकी मदद से ये 2 ग्लूकोज बना देगा। क्या करेगा? 2 ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कैन बी फॉर्म। अब जो सुक्रोज होगा हमारे पास, वो हमारे पास एक ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाएगा। और जो हमारे पास लैक्टोज है वो, अब ये जो सुक्रोज है सक्रेज की मदद से जो है ये हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देगा, और लैक्टोज जो है हमारे पास लैक्टेज की मदद से जो है हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? ग्लूकोज। अब जो हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ना, ये डायरेक्टली हमारे पास जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर जाएंगे। ये हमारे पास डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज है, ये फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो है हमारे पास, ये वाया पोर्टल वेन किधर चले जाएंगे? हमारी लिवर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब लिवर में हमारे पास जो फ्रुक्टोज है वो एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोकाइनेज, उसकी मदद से किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में। और हमारे पास जो गैलेक्टोज है वो गैलेक्टोकाइनेज की मदद से चेंज हो जाएगा हमारे पास ग्लूकोज में। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास सेल्स की मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है हमारे पास, और जितनी भी एक्स्ट्रा जो एक्सेस शुगर है, एक्सेस ग्लूकोज है, वो हमारे सेल्स तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होल प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो इंटर कैसे होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाता है? हमारी ब्लड स्ट्रीम आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब जो ग्लूकोज है वो SGLT1 यानी कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से जो है हमारे पास इंटर कर जाते हैं हमारी ब्लड यहाँ इलेक्ट्रोसाइट्स तक। ठीक है, हमारे सेल्स तक, और यहाँ से आगे GLUT2। ठीक है, हमारे पास ये वाला एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं। उसकी मदद से ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर जाते हैं? इंटर कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज भी हमारे पास SGLT1 यानी कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की मदद से हमारे इधर इंटर करता है, और इलेक्ट्रोसाइट से आगे हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी GLUT2 की मदद से ये क्या कर जाता है? इंटर कर जाता है। इसी तरह हमारे पास गैलेक्टोज है, ये GLUT5। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 5 की मदद से इंटर करता है। गैलेक्टोज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो हमारे विलाय के अंदर वहाँ से इलेक्ट्रोसाइट्स में पहुँचते हैं, और यहाँ से आगे GLUT2 की मदद से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस होगा हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन का होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में हमने क्या कहा? मेटाबॉलिज्म क्या होती है?
ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, और ये सेल ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे हैं और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनकी रिमूव करने में भी। इसमें हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है हमारे पास कैटाबोलिज्म और दूसरा होता है हमारे पास एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि कैटाबोलिज्म होता है कट करना, टूटना, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो C6H12O6 है हमारे पास, वो टूट के चेंज हो जाता है 2 पायरावेट में। टूटना, कैटाबोलिज्म क्या होता है? टूटना। एक कॉम्प्लेक्स है उसको टूट के वो सिंपल में चेंज हो जाता है, यानी कि C6H12O6 जो है हमारे पास वो 2 पायरावेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। C3H4O3 इसमें चेंज हो जाएगा। और एनाबोलिज्म क्या होता है? एनाबोलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। एनाबोलिज्म का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलके, दो सिंपल मॉलिक्यूल मिलके हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, ठीक है। अब एनाबोलिज्म में हमने क्या कहा कि कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे हमारे पास एनर्जी बन रही है, जैसे पायरावेट हो गए, ठीक है, उसके बाद लैक्टेट्स हो गए, इससे बन रहा है, ठीक है, सही।